लोग अच्छे से होंगे। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस देख रहे थे। आइए इसमें हम आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी सीएपीएफ में पूछा गया था 2017 और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में भी। तो इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, एसएससी रिपीट भी करता है थोड़ा सा चेंज करके। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए कहता है अ सम ऑफ ₹3100 इज लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट इन टू पार्ट्स 8% per annum and another at 6% per annum. If the total annual interest is ₹212, what is the money lent at rate 8%? तो पहला जो मनी है वो 8% के इंटरेस्ट पे दिया जा रहा है और दूसरा 6% का, और टोटल मनी क्या है 3100। तो देखिए इसको करने का एक बेसिक मेथड तो ये है कि मान लिया पहला पार्ट x है तो दूसरा पार्ट 3100 माइनस x, ठीक है। और इसे आप क्या करें, दोनों का सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करें 1 ईयर का p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और उससे क्या करें आप उनको सम कर दें, उन दोनों को सम करते हैं। क्या हो जाएगा x इंटू पी की वैल्यू x हो जाएगी एक पहले पार्ट की, x इंटू 8, r की वैल्यू 8 टाइम 1 है यानी x इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100 प्लस 3100 माइनस x इंटू 6 इंटू 1 अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना इंटरेस्ट है दोनों का सम 212। इससे आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, काफ़ी लेंदी हो जाएगा और इतना समय तो नहीं होता है एग्जाम में। तो हम कोई अलग मेथड अप्लाई करेंगे। हमने क्या किया कि 3100 जो अमाउंट है उसको दो पार्ट में बांटा, पहला पार्ट ए, दूसरा पार्ट बी। ए पार्ट को मान लिया 6% का इंटरेस्ट है पर एनम, बी पार्ट का 8%। तो बी पार्ट जो है हम इसको लिख सकते हैं 6% प्लस 2%। अब हम क्या करें कि हम एज्यूम कर लें कि ये बी पार्ट का जो 8% पर एनम है ये 8% पर एनम ना होकर 6% पर एनम था, ठीक है। तो इसका भी 6% पर एनम, इसका भी 6% पर एनम, तो टोटल पे 3100 पे 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लें तो ये कितना आएगा, सिंपल इंटरेस्ट एट रेट 6% कितना आ जाएगा 3100 मल्टीप्लाइड बाई 6 अपॉन 100, ये आएगा 186 रुपीज, ठीक है। लेकिन ये 186 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट है, होल अमाउंट अगर 6% पर एनम के रेट से सिंपल इंटरेस्ट लिया जाए तो। लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 212, तो कितने का डिफरेंस है, तो 212 माइनस 186 यानी 26 का। तो ये 26 रुपीज का जो सिंपल इंटरेस्ट अधिक जो शो कर रहा है वो किसके कारण है, वो इस 2% एक्स्ट्रा जो है 8% में 6% प्लस 2%, इस 2% के कारण है, ठीक है। तो हम क्या करें, ये 6 रुपीज जो है ये 2% एक्स्ट्रा जो अमाउंट है उसके कारण है, ठीक है। रेट जो है 2% एक्स्ट्रा उसके कारण आया है। तो 2% ऑफ किसका, बी अमाउंट है, 3100 को दो पार्ट में बांटा है ए और बी, तो यानी 2% ऑफ बी इज इक्वल टू, यानी 2% ऑफ पार्ट बी, 2% ऑफ पार्ट बी इज इक्वल टू 26 रुपीज, यानी 2 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई बी इज इक्वल टू 26। तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 26 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 2, तो 100 अपॉन 2 ये कितना हो गया 50 हो गया, 50 को 26 से आप मल्टीप्लाई करें तो आएगा 1300। यानी बी जो पार्ट है, दो पार्ट में ये जो दूसरा पार्ट बी जो 8% सिंपल इंटरेस्ट के रेट से जो इस अमाउंट को दिया गया है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1300 रुपीज हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। बिल्कुल एसएससी ने 2019 में भी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा, देखिए कैसा क्वेश्चन था, इसी में पूछा था, सीएपीएफ में ही पूछा था। कहता है अ सम ऑफ ₹15,600 is invested partially at 7% per annum and remaining at 9% per annum simple interest. If the total interest at the end of 3 years is ₹3738,
हाउ मच मनी वाज इन्वेस्टेड एट 7% पर एनम। अब देखिए क्वेश्चन में क्या चेंज किया है, बस ये चेंज किया है कि 3 साल का इंटरेस्ट इतना है, बाकी तो पहले पार्ट को 7%, दूसरे को 9% पर एनम के हिसाब से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है 15,600 को। तो 15,600 को ये क्या है, तो हम सबसे पहले क्या करें, ये जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है 3738, ये कितने साल के लिए है, 3 ईयर के लिए है। तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 3738, तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 3738 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा 1246 रुपीज। अब ये जो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 1246, इसको क्या किया हमने, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक को दिया है 7% पर एनम के उसमें, दूसरे को दिया है 9% पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो हमने क्या किया, ये जो बी पार्ट है 9% पर एनम, हमने मान लिया कि ये भी 7% ही है, ठीक है। तो 1246 जो यहाँ देखिए, ये जो 15,600 है, तो हमने इसको पहले को 7% के इंटरेस्ट से दिया है, दूसरे को 9% के इंटरेस्ट से दिया है दूसरे पार्ट को। तो हमने मान लिया कि दूसरा पार्ट भी 7% पर एनम के इंटरेस्ट से दिया गया है। तो 7% और 7%, दोनों पार्ट 7%, 7%, तो 15,600 का 7% कितना आएगा, 15,600 मल्टीप्लाइड बाई 7/100, ये आ जाएगा 1092। यानी ये रेट हुआ 7% पर एनम के हिसाब से 1 साल का, ठीक है। और लेकिन हमने क्या कैलकुलेट किया है, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 1246, यानी एक्स्ट्रा कितना हो गया, 1246 माइनस 1092, तो ये कितना आया 154। ये 154 रुपीज एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो बी पार्ट है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है और हमने 7% का ये माना यहाँ पर, यानी 2% एक्स्ट्रा। ये 2% एक्स्ट्रा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका अमाउंट है 154 रुपीज, ठीक है। तो 2% ऑफ पार्ट बी इज इक्वल टू 154, यानी 2/100 इंटू बी इज इक्वल टू 154, यानी b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 154 मल्टीप्लाइड बाई 100/2। जब हम सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। 50 को 154 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना आ जाएगा 7700, यानी जो बी पार्ट है दूसरा पार्ट जो है वो क्या है 7700 है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन एसएससी क्या है कि इस टाइप एक टाइप के क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस करके वो पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ पे 7% का दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कोई और फ्रैक्शन में दे दे, कुछ ऐसा दे दे, या फिर ये कह सकता है कि दोनों पार्ट का रेशियो निकालिए, जो ए और बी का रेशियो निकालिए अगले साल, मान लीजिए कुछ ऐसा भी पूछ सकता है नेक्स्ट ईयर, या उस कि भाई ये जो पार्ट ए है और पार्ट बी है उन दोनों का जो जो अमाउंट है, जो जिस अमाउंट में दिया गया है उनका रेशियो बताइए। तो इस टाइप के प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा सिंपल इंटरेस्ट का। अगले सेशन में मिलते हैं कुछ और नया लेकर के। हमारे चैनल राघव मैथ्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।